don't have any other branch. हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, न कालों से सावधान। हाय बच्चों, मैं प्रकाश खंडेलवाल, जीएस फैकल्टी, संदीप सर, दून डिफेंस एकेडमी देहरादून। बच्चों आज हम आपको जीएस का करंट अफेयर्स का जो सेट है, आपका सेट 27 हम आपके सामने लेके आए हैं बच्चा। और इससे पहले जो 26 सेट आपने 26 जो सेट आपको मिले हुए हैं, वो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे से उनको पढ़ लिया होगा। इसी क्रम को हम लगातार चलाते हुए आगे जा रहे हैं बच्चा। और वीक वाइज जो हर वीक हम करंट अफेयर्स की वीडियो आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से डालते हैं बच्चों, उनको पढ़ा करो और अच्छे से उनको तैयार किया करो। मुझे उम्मीद है कि मेरी बात सारे बच्चे बहुत अच्छे समझ रहे होंगे, ठीक है। तो इसी क्रम में हम जो पहला सवाल आपके लेकर आ रहे हैं, हर एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख के चलना है, ठीक है। तो पहला सवाल देखिए बच्चा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच कंट्री होस्टेड द थर्ड सेशन ऑफ द नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क NPDRR। क्वेश्चन ये है आपके सामने, किस देश ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण NPDRR के लिए राष्ट्रीय मंच के तीसरे सत्र की मेजबानी की। क्वेश्चन ये है, तो तीसरे सत्र की मेजबानी किसने की है NPDRR के रिगार्डिंग। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चा, इन सभी देशों में ये डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आपदा जोखिम को कम से कम करना है। सवाल में साफ साफ दिया हुआ बच्चा, तो सवाल की थीम आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। एक बार मैं पेन सिलेक्ट कर लेता हूं। और यहां पे आपदा जोखिम का मतलब तो आप सब जानते ही हैं कि आपदा से कम नुकसान जिसको देखने को मिले। इस सत्र की मेजबानी की है बच्चा इंडिया ने, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सी करके आएंगे आप राइट आंसर में। ओके, नेक्स्ट सवाल पे आइए। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, इन इंडिया हु इज अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ द इनिशिएटिव शी चेंज क्लाइमेट। एक बड़ा फेमस एक प्रोग्राम है सी चेंज क्लाइमेट, भारत में पहला है ये, ठीक है। ये पहल है, सी चेंज क्लाइमेट के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सी चेंज क्लाइमेट की बात की जाए तो इसका मतलब क्या होगा, सी चेंज क्लाइमेट का मतलब बच्चा में ध्यान रख के चलना है। तो ये क्या है, एक ग्लोबल कैंपेन है, ठीक है, ड्राइविंग अवेयरनेस ऑफ द क्रूशियल रोल ऑफ वुमेन। इसका मतलब होता है, यहां पे साफ साफ है, अवेयरनेस की बात की जा रही है महिलाओं के रिगार्डिंग। तो इसका मतलब बच्चा क्या है, सी चेंज क्लाइमेट का मतलब है कि महिलाओं में, बस थोड़ा ध्यान रख के चलना है, इसका मतलब क्या है, महिलाओं में जागरूकता, ये देखना, महिलाओं में जागरूकता फैलाना। इसका मेन मकसद जो यही है कि महिलाओं में बहुत सारे ऐसे अच्छे जो प्रोग्राम्स हैं या जो भी महिलाओं के बेनिफिट की जो स्कीम्स हैं उनके बारे में महिलाओं में जागरूकता फैलाना इसका मेन मकसद है। सी चेंजेस क्लाइमेट जो आपके सामने है उसका मेन थीम वही है। तो इसमें किसे बनाया गया है, भारतीय राजदूत की बात की जा रही है। तो इसका राइट आंसर होगा, सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बच्चा सी, श्रेया घोड़ावत, ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। प्रोग्राम क्या है आपके सामने लिखा हुआ है, एक ग्लोबल कैंपेन ड्राइविंग अवेयरनेस ऑफ द क्रूशियल रोल ऑफ वुमेन, महिलाओं में जागरूकता फैलाना इस कैंपेन का मेन मकसद रहेगा। कर लोगे, बढ़िया सवाल है, आपको ध्यान रख के चलना है, ठीक है। तो मैंने यहां पे दे दिया, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चे से ताकि हम आगे चल पाए, ठीक है। चलो बच्चा आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाओ। What is the name of the world's first ever radio platform powered by artificial intelligence? शॉर्ट में उसको हम AI बोलते हैं, ठीक भाई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित दुनिया के पहले रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है?
देखो सर आजकल बड़ा हाईलाइट पॉइंट हो गया रेडियो, ये आएगा रेडियो जीपीटी। आपने चैट जीपीटी का नाम सुना होगा बच्चा, मुझे उम्मीद है। चैट जीपीटी आजकल बड़ा फेमस वर्ड हो गया है। तो चैट जीपीटी जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग ओपन एआई का प्रोसेस है, ठीक है भाई। चैट जीपीटी मतलब एज ए गूगल की तरह वो भी एक सर्च इंजन है, समझ रहे हैं आप। तो चैट जीपीटी के साथ यहां पे जो वर्ड यूज किया रेडियो जीपीटी वर्ड आएगा, ठीक है। तो सर्चिंग इंजन है वो, ओपन एआई का प्रोसेस है। आप होता तो वो ये है कि गूगल पे जो चीज पड़ी हुई है उसको आपने मान लो उससे कोई वर्ड पूछा, कोई सर्च किया और ऑटोमेटिकली वो आपको ट्रांसलेट कर देगा, पूरे एक इलोबरेट फॉर्म में डाल देगा, मतलब कंप्लीटली एक बड़े रूप में वो आपके सामने रख देगा। ये है चैट जीपीटी। तो एक ऐसे सर्च इंजन की तरह यहां पे जो आंसर होगा वो रेडियो जीपीटी है। कुछ ने क्या पूछा हमसे, रेडियो प्लेटफॉर्म पूछा है, तो आंसर होगा रेडियो जीपीटी। और वैसे इसका नाम क्या है, चैट जीपीटी, जो आजकल इसका एक बड़ा प्रोसेस है, उसी का हिस्सा रेडियो जीपीटी भी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। समाचारों में रहा टोरिनो स्केल। टोरिनो स्केल किस क्षेत्र से संबंधित है? तो टोरिनो स्केल का संबंध होगा बच्चा स्पेस साइंस, अंतरिक्ष विज्ञान। इसका संबंध होगा अंतरिक्ष विज्ञान से। क्या है टोरिनो स्केल? तो बच्चा मैं आपको बताता हूं टोरिनो स्केल का मतलब क्या होता है। तो टोरिनो स्केल जो होता है ना, इसका मतलब होता है जो एस्ट्रोनॉइड्स है, जैसे मान लो मैंने कहा कॉमेट्स हैं, जैसे उल्का पिंड है या कोई भी क्षुद्र ग्रह है आपको देखने का, उल्का पिंड वगैरह, उल्का पिंड जो पृथ्वी के पास से गुजरे या टकरा जाएं, समझ में आपको, तो उसके लिए ये एक स्केल की तरह काम करेगा। इसकी पैमाना दिया है 0 से 10। 0 का मतलब होता है यहां पे कि उल्कापिंड हमारे पृथ्वी से बहुत दूरी पर है, उसके टकराने की संभावना बहुत कम है। लेकिन 10 का मतलब ये होता है कि उल्कापिंड हमारे पृथ्वी के बिल्कुल पास आ चुका है और बहुत तेजी के साथ वो हमारी पृथ्वी से टकराएगा और उसे बहुत ज्यादा नुकसान होने की चांस बनेंगे। ये है बच्चा टोरिनो स्केल, ये ध्यान रख के चलना। ये अभी हाल ही में समाचारों में है, उल्कापिंड जो पृथ्वी के पास से गुजरे टकरा जाए उनकी जानकारी प्रदान करेगा टोरिनो स्केल, ठीक है। मैं इसको लिख देता हूं इंग्लिश में, आप चेक कर लेंगे। तो इंग्लिश का वर्ड इसमें लिखेंगे इज ए सिस्टम फॉर categorizing the impact hazard associated with near earth such as एस्ट्रॉइड्स, ठीक है भाई, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये अर्थ के साथ जो एस्ट्रॉइड्स या कॉमेट जो टकराएंगे उनके बारे में जानकारी ये प्रदान करेगा, ये हमें ध्यान रख के चलना है। ये हो गया आपका टोरिनो स्केल, ठीक है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा टोरिनो स्केल क्या होता है। ओके, अब आ जाइए आप नेक्स्ट सवाल पर। अगला सवाल देखिए बच्चा, क्वेश्चन नंबर 5। Which country hold the presidency of the Shanghai Cooperation Organization (SCO) 2023 की अध्यक्षता किस देश के पास है? तो G20 की अध्यक्षता किसके पास है? हमारे पास। तो संघाई की अध्यक्षता किसके पास है? वो भी हमारे पास है। इंडिया इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। संघाई के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी लेते हैं हम। संघाई क्या है? SCO। तो एससीओ का फुल फॉर्म तो आपके क्वेश्चन में ही दिया हुआ है बच्चा, ठीक है। तो भारत जो कर रहा है कि भारत जो करेगा इस समय जानना, तो इंडिया टू होस्ट एससीओ। एससीओ की मीटिंग है, टीएमएम की मीटिंग है। टीएमएम का मतलब होता है बच्चा टूरिज्म
मिनिस्टर्स, टूरिज्म मिनिस्टर्स मीटिंग, टीएम की मीटिंग होस्ट कर रहा है भारत। एससीओ कंट्रीज के जो टूरिज्म मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग को होस्ट कर रहा है भारत, टीएमएम मिनिस्टर्स की। और ये मीटिंग हुई है 17 से लेकर और 18 मार्च 2023 को, और मीटिंग हुई है वाराणसी के अंदर, ठीक है, काशी, ठीक है। तो एक तो सवाल ये बन रहा है, और एक मई में भारत में गोवा में एससीओ देशों के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग यहां पे होने वाली है, ठीक है। तो ये तो है इंडिया एससीओ कंट्रीज की मीटिंग को यहां पे अपने यहां पे एससीओ मीटिंग को यहां पे आयोजित करा रहा है। और ध्यान रखकर चलना, जो एससीओ ग्रुप है उसमें कितने लोग हैं, तो एससीओ ग्रुप के अंदर 9 देश हैं वर्तमान में। एक लेटेस्ट बना था, आपको याद होगा। तो एससीओ ग्रुप के अंदर 9 आपको याद करके चलना है बच्चा। तो 9 कंट्री कौन कौन से हैं, एक बार ध्यान रखिए। 9 देशों के नाम हमें याद होने चाहिए। 9 कंट्री इस समय कौन कौन से देश हैं, 9। तो याद करिए, तो चाइना आपको याद करना है, एक आपको याद करना है इंडिया, एक करना है आपको कजाकिस्तान, ठीक है, एक करना है किर्गिस्तान, एक करना है रशिया, एक करना है पाकिस्तान, एक करना है ताजिकिस्तान, एंड एक करना है आपको उज्बेकिस्तान, और एक करना है आपको ईरान। तो ईरान लेटेस्ट नवा देश है, पहले 8 थे एससीओ ग्रुप के अंदर, अब 9 एससीओ ग्रुप के देश हो चुके हैं, ठीक है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, सेफ हार्बर प्रिंसिपल विच वॉज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच एक्ट। समाचारों में देखा गया सेफ हार्बर सिद्धांत किस अधिनियम से संबंधित है। तो सेफ हार्बर जो सिद्धांत है बच्चा, उसका संबंध रहेगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2007। गलती से भी सेफ हार्बर में पोर्ट मत कर, भाई हार्बर का मतलब है पोर्ट होता है, ऐसे मत करना। इसका मतलब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। अब सेफ हार्बर एक्ट क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सेफ हार्बर का मतलब अच्छा ध्यान ना, यहां पे ट्विटर हुआ, जैसे फेसबुक हुआ, इन पे जो आप पोस्ट डालते हो, तो उस पोस्ट से इन जो संस्थाएं होती हैं, फेसबुक है या ट्विटर, इनका इनसे कोई संबंध नहीं होता है। ये यही क्लियरफाई किया जा रहा है कि यहां डाली गई पोस्ट से हमारा कोई रिलेशन नहीं है। इसे कहते हैं सेफ हार्बर सिद्धांत, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में काउंट होगा। नेक्स्ट, माधव राष्ट्रीय उद्यान जो समाचारों में था, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है। तो माधव नेशनल पार्क पड़ेगा मध्य प्रदेश के अंदर, इस बात का ध्यान रख के चलना है। ये न्यूज में क्यों था, इस पे फोकस कर लेते हैं एक बार फटाफट। तो यहां पे हमने ये इसलिए न्यूज में था कि यहां पे 2 टाइगर यहां पे छोड़े जा रहे हैं 27 साल बाद। 27 साल बाद 2 टाइगरों को यहां पे छोड़ा जा रहा है माधव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर। इस वजह से ये चर्चा में है, ठीक है भाई। ये हो गया आपका एमपी। नेक्स्ट, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया। किस संस्था ने लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया जारी किया। क्वेश्चन नंबर 8 को आप चेक कर पाएंगे तो आंसर होगा इसरो। इसरो ने जारी किया है लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया। लैंडस्लाइड जैसा भी आपने देखा उत्तराखंड में जोशीमठ धंस रहा है ना भाई, तो ऐसी ही जो सिचुएशन है भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में देखी जा सकती है। तो लैंडस्लाइड एटलस जारी किया है इसरो ने। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। द यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर ULPIN, ठीक है, इज एन अल्फा न्यूमेरिक नंबर विद हाउ मैनी डिजिट। तो ये क्या है, यूनिक लैंड पार्सल। देखो नाम से दिख रहा बेटा, आपको नोटिस करना, यह है यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन। आज तक आधार कार्ड सबने जानते हो, सबने सुना है आधार कार्ड बारे में, वो हमारी आइडेंटिफिकेशन को दिखता है। हमारे लिए आधार कार्ड इंपॉर्टेंट, इससे लैंड के लिए भी एक आधार कार्ड डेवलप हो रहा है बच्चा।
लैंड के लिए भी एक यूनिक नंबर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो नंबरों की संख्या कितनी होगी भैया? आधार कार्ड के हिसाब से कितनी यहां पे 14। तो यूनिक नंबर जो यहां पे तय किए जाएंगे वो भी कितने 14 होंगे, ध्यान रख के चलना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 के इसमें जमीनों के रिकॉर्ड रखे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे जमीनों के जो रिकॉर्ड होंगे उनके रिगार्डिंग ये यूनिक आइडेंटिटी नंबर दिया जा रहा है, इसकी डिजिट होगी 14, 14 संख्या होगी उसकी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, which state या यूटी is the host of the first international conference on shared Buddhist heritage? कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश साझा बौद्ध विरासत पर पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबान है? तो पहला मेजबान होगा, इसमें आंसर होगा न्यू दिल्ली। तो ये साझा बौद्ध विरासत भाई, बौद्ध धर्म के संबंध में बहुत सारे जो संरक्षित स्थान है उनके लिए ये मीटिंग की जा रही है, उसका राइट आंसर होगा न्यू दिल्ली। Which film won 7 awards during the Oscar 2023 event? ऑस्कर 2023 में किस फिल्म ने 7 पुरस्कार जीते हैं? ए आंसर होगा एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। इसने जीते हैं ऑस्कर में 7 पुरस्कार, अलग अलग श्रेणियों में 7 पुरस्कार जीते हैं ऑस्कर 2023 के अंदर। भारत का भी आपको पता है कि इस बार ऑस्कर में दबदबा रहा है। तो नाटो जो गाना चल रहा है वो तो आपको पता होगा। तो उसके लिए भारतीय सितारों के लिए हम कह सकते हैं कि साउथ इंडियन इंडस्ट्री के लिए बहुत बहुत यहाँ पे बधाई होंगी उस इंडस्ट्री के लिए जिसने भारत के लिए ऑस्कर की ओर कदम रखा है, ठीक है भाई। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को मिला है। आगे देखें, व्हाट इज द नेम ऑफ द साइक्लोन दैट हैज कॉज्ड विंड एंड टोरेंटियल रेन इन मलावी एंड मोजाम्बिक? उस चक्रवात का क्या नाम है जिससे मलावी व मोजाम्बिक में तेज हवाएं और मूसलाधार वर्षा हुई? आपको बताना चक्रवात का नाम जिससे मलावी, हमारे जो पड़ोसी क्षेत्र है, मोजाम्बिक और मेडागास्कर, ये भी इससे इफेक्ट रहा है। मलावी, मोजाम्बिक और मेडागास्कर, इस चक्रवात का नाम है फ्रेडी, ठीक भाई। तो फ्रेडी चक्रवात का नाम होगा जिसके थ्रू ये सब प्रभावित हुए, ये हमें पता होना चाहिए। फ्रेडी आएगा नाम, ठीक है, FREEDY, FREEDY, ठीक भाई। ओके, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ये आपको पता होगा, ठीक है। ये आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन है, मतलब उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, ठीक है भाई। इसका नाम है फ्रेडी। इससे आपका मोजाम्बिक, आपका मलावी और मेडागास्कर कोस्ट प्रभावित है। नेक्स्ट, विच इंस्टीट्यूशंस लॉन्च ATL सारथी, ए कॉम्प्रिहेंसिव सेल्फ मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क? ATL की बात करें, किस संस्था ने एक व्यापक स्व निगरानी ढांचा ATL सारथी लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चा वो होगा नीति आयोग लॉन्च किया है। अब ATL क्या होता है थोड़ा ध्यान दीजिए। ATL का मतलब होता है बच्चा ATL, ए से बनेगा अटल, ए से बनेगा अटल, टी से बनेगा टिंकरिंग और एल से बनेगा लैब, ठीक है। शॉर्ट में ATL सारथी, अटल ट्रिंकिंग लैब है ये। इसका मतलब है कि ये एक निगरानी रखने वाला, निगरानी और एंड मूल्यांकन ढांचा विकसित करेगा। इसका मतलब होता है बच्चा ऑब्जर्वेशन जो फ्रेमवर्क है, तो ऑब्जर्व करने वाला ये एक लैब बनाई गई, निगरानी और मूल्यांकन ढांचा दिखाएगा, मतलब ऑब्जर्वेशन यूनिट होगी, ये एज ए लैब की तरह काम करेगा। तो इसका नाम है ATL, ठीक है भाई। तो ध्यान रखना है कि किस संस्था ने लॉन्च किया है इसको, नीति आयोग, मतलब ये ऑब्जर्वेशन के लिए ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, द पायलट ट्रायल ऑफ MD-15 buses and prototypes launch of M100 100% methanol was launched in which city?
MD-15 बसों का पायलट परीक्षण और M100% मेथनॉल का प्रोटोटाइप किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो एक इनिशियल स्टेज पे की गई, इसको किया गया बेंगलुरु से। कहां से लॉन्च हुआ है इन बसों का, जो कि 100% मेथनॉल पे बेस होंगी? बेंगलुरु से किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा बेंगलुरु। नेक्स्ट सवाल देखिए, हु इज द फर्स्ट फीमेल लोको पायलट टू ऑपरेट द सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन? सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट होगी सुरेखा यादव। ये सतारा के हैं भाई, और भारतीय रेलवे की पहली महिला पायलट है, ये ध्यान रखना है। सुरेखा यादव सतारा से बिलोंग करती हैं, ये पता होना चाहिए। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 15 का भी आपको पता हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, एक्सरसाइज अल मोहद अल हिंदी 2023 23 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो राइट आंसर इसका किस देश के साथ हमने इसको लॉन्च किया जा रहा है? तो सऊदी अरेबिया के साथ किया जा रहा है, ये कंफर्म होना चाहिए बच्चा आप लोगों को। और खासियत क्या है इसकी, जो एक्सरसाइज है आपका अल मोहद अल हिंदी 2023, ये इंडियन नेवी एंड रॉयल सऊदी नेवी के बीच की एक्सरसाइज है बच्चा। ठीक है, और ये दूसरा ये एक्सरसाइज है। ठीक भाई, ये दूसरी एक्सरसाइज होगी, दूसरा अभ्यास है, ये ध्यान रख के चलना। दूसरा अभ्यास होगा जिसको इंडियन नेवी और रॉयल सऊदी नेवी के बीच में किया जा रहा है। ये सवाल भी बहुत ही पॉपुलर हो सकता है, एग्जाम में आ सकता है। अल मोहद अल हिंदी 2023 एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच में है? जब भी कभी मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में चर्चा करेगा बच्चा, तो हमें देशों के बारे में कंफर्म हो किन दो देशों के बीच की ये एक्सरसाइज है। तो ये है सऊदी अरेबिया और इंडियन नेवी के बीच की ये एक्सरसाइज है। आई होप, उम्मीद करता हूं आपको दिख रहा होगा। तो नेवी की एक्सरसाइज है, ये ध्यान रख के चलना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस 2023 वाटर कॉन्फ्रेंस? कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन का मेजबान है? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा यूएसए। तो जल सम्मेलन का मतलब है जल को कैसे सुरक्षित किया जाए। आपको याद होगा अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की रिपोर्ट ये थी कि विश्व में अरबों ऐसे लोग हैं जो कि बहुत अच्छा पानी, फिल्टर पानी नहीं पीते, मतलब साफ पानी नहीं पीते, मतलब उन्हें गंदा पानी पीने के लिए मजबूरी में उनको पीना पड़ रहा है। तो ये एक बहुत क्रिटिकल समस्या है भाई पूरे विश्व के लिए। तो इसके लिए जल सम्मेलन को आयोजित किया गया है, यूएसए इसका राइट आंसर होगा। और ये 22 से लेकर 24 मार्च को ये मीटिंग हुई है 2023, और ये हुई है न्यूयॉर्क के अंदर। ठीक है भाई, न्यूयॉर्क यूएसए में ये मीटिंग हुई है 22 से 24 मार्च 2023 को, यूएसए वाटर कॉन्फ्रेंस। ठीक है भाई, न्यूयॉर्क शहर में हुई है, ये ध्यान रख के चलना। नेक्स्ट, विच कंट्री ब्रोक द सऊदी ईरान डिटेंट पीस डील? किस देश ने सऊदी ईरान डिटेंट शांति समझौते की मध्यस्थता की? तो सऊदी और ईरान के आपको पता है वैसे रिलेशन बहुत अच्छे नहीं है, तो उनके बीच की जो डील कराई गई है वो उसमें मेन भूमिका निभाई है चाइना ने। ठीक है, चाइना उन दोनों के बीच की डील कराने को मतलब एक एज ए मिडिल पार्टनर साबित हुआ है। तो सऊदी और ईरान के बीच में अब एक डील हुई है, जबकि आपको पता है इन दोनों के रिश्ते पहले से काफी खराब चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, खबरों में रहा बरदा वन्य जीव अभियान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में? बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? यूटी। इसका राइट आंसर बच्चा गुजरात में है बरदा। बरदा वन्य जीव जो अभियान न्यूज में था, क्यों न्यूज में था इसके बारे में पता होना चाहिए। इसका सबसे बढ़िया सवाल है बच्चा,
सियाटिक जो लॉयन है आपके, उनको लेके न्यूज में था, क्योंकि खबरों में यह आया था कि ये जो क्षेत्र आप देख पा रहे हैं बरदा, ये सुरक्षित क्षेत्र नहीं माना गया गुजरात का। एशियाटिक लॉयंस के रिगार्डिंग बढ़िया क्षेत्र इसको नहीं माना जा रहा था, इसलिए सरकार ने बीच में एक प्रपोजल पास किया कि क्यों ना मध्य प्रदेश के कूनो, जहां पे बाद में चीताओं को ट्रांसफर किया गया, आपको पता होगा कूनो बड़ा फेमस पॉइंट है, तो यह तय हुआ कि बरदा वन्यजीव अभियान से एशियाटिक लॉयंस को हटाकर कूनो में शिफ्ट किया जाए। ये इसलिए न्यूज में रहा, पर बाद में फिर यहां पे जो सुप्रीम कोर्ट है उसका इस पे रोक लग गई थी और फिर वहां पे चीताओं को ट्रांसफर किया गया है। ठीक है भाई, तो इसलिए न्यूज में रहा बच्चा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बरदा वन्यजीव अभियान में एशियाटिक लॉयन के लिए विशेष जो मूलभूत जो जरूरतें वो यहां फुलफिल नहीं हो पा रही, इसलिए न्यूज में। ठीक है, विच स्टेट यूटी होस्टेड द कोडवा हॉकी महोत्सव की मेजबानी कौन? अच्छा, कोडवा हॉकी फेस्टिवल, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने कोडवा हॉकी महोत्सव की मेजबानी की? इसका राइट आंसर होगा बच्चा कर्नाटक ने की है। ये एक वहां पे एक गेम है हॉकी महोत्सव जो मनाया जाता है, एक्चुअल में अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग टाइप के महोत्सव मनते हैं, तो उसमें एक है ये कर्नाटक के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न कॉन्फ्रेंस? कौन सा शहर ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन का मेजबान है? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा बच्चा बी। आपको याद होगा इस बार के बजट में भी इस बात पे बड़ा फोकस किया गया है कि मिलेट्स को ग्रो करने के लिए सरकार बहुत सारे काम कर रही है, इसलिए बहुत सारी स्कीम्स इसके लिए सरकार लॉन्च कर रही है। तो इसका जो मेजबान रहेगा वो है न्यू दिल्ली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, विच यूनियन मिनिस्टर इंप्लीमेंट द पीएम मित्र स्कीम? कौन सा केंद्रीय मंत्रालय पीएम मित्र योजना लागू करता है? क्वेश्चन ये है, पीएम मित्र योजना के लिए क्वेश्चन बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा बच्चा मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, कपड़ा मंत्रालय पीएम मित्र योजना लागू करता है। अब पीएम मित्र स्कीम क्या है इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं हम। तो ये देश के 7 राज्यों के 7 शहरों में शुरू की गई है। ठीक है, 7 स्टेट के 7 सिटीज में इस योजना को स्टार्ट किया गया है, पीएम मित्र स्कीम क्या है इसका? पीएम मित्र का फुल फॉर्म देख लीजिए बच्चा, PMMITRA, इसका फुल फॉर्म है बच्चा पीएम, एम से बनेगा मेगा, आई से बनेगा इंटीग्रेटेड, टी से बनेगा टेक्सटाइल, आर से बनेगा रीजन एंड अपीरल पार्क्स। इसका मतलब बच्चा यह है कि पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपील पार्क का मतलब बच्चा यहां पे यह है कि जो भारत में चुनिंदा जो टेक्सटाइल सेंटर्स हैं उन्हें ये हाईलाइट किया जा रहा है ताकि वहां पे टेक्सटाइल से जुड़े हुए लोगों को ट्रेनिंग मिल पाए, उनको वहां पे फैसिलिटी ग्रो करा पाए, इसीलिए पीएम मित्र स्कीम लॉन्च की गई है। बढ़िया स्कीम है ये और टेक्सटाइल उद्योग से इसका लिंक रहेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसका मेन मकसद ये है कि कैसे भी करके उन शहरों में जहां पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रो कर रही है वहां रह के लोगों को अच्छी से अच्छी उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना इसका मेन मकसद रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द वुमेन एंड मैन इन इंडिया 2022 रिपोर्ट? किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट लॉन्च की? आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंशन, ये आएगा का आंसर। ठीक भाई, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा बी। गलती से वुमेन और चाइल्ड मत कर काना, इसका आंसर ये होगा, क्योंकि डायरेक्ट मिनिस्ट्री पूछ रहा है, कुछ करने की जरूरत है नहीं इसके अंदर। आप डायरेक्ट मिनिस्ट्री को याद करिए कि किसकी थ्रू है ये मिनिस्ट्री, वुमेन और मैन इंडिया 2022 रिपोर्ट, तो डायरेक्ट आप मिनिस्ट्री का नाम करना स्टैटिस्टिक्स एंड, क्योंकि रिपोर्ट ना डाटा है,
तो डाटा का मतलब कहां रखोगे आप इसे? स्टैटिक्स में रखोगे ना, स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, भारत और किसके बीच द्विपक्षीय संबंधों के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जेफ्री बावा इट इज एसेंशियल टू बी देयर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। एक प्रदर्शनी लगाई गई है, इसका नाम आपके सामने दिया हुआ है। तो किन दो देशों के बीच 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इस तरह की प्रदर्शनी की गई है? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर होगा श्रीलंका। श्रीलंका और भारत के संबंधों को 75 साल पूरे हो गए हैं, इसलिए ये जेफ्री बावा इट इज एसेंशियल टू बी देयर इस स्कीम को यहां पर रखा गया है। इसका मतलब बच्चा यह है कि दो देशों के सांस्कृतिक और आर्थिक कल्चर को यहां पर दिखाया गया है, सामाजिक कल्चर को यहां पर दिखाया गया है। ठीक है। Who is organizing the third edition of the La पेरोस एक्सरसाइज? ला पेरोस अभ्यास के तीसरे संस्करण का आयोजन कौन कर रहा है? ला पेरोस की बात हो रही है, तो ला पेरोस के तीसरे अभ्यास का जो संस्करण कर रहा है वो फ्रांस कर रहा है। आपको पता है इंडिया और फ्रांस, भारत और फ्रांस की जो नेवी है उनके बीच की एक्सरसाइज है आपकी ला पेरोस, है ना। इंडिया और फ्रांस के बीच की ये एक्सरसाइज है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, कुछ जॉइंट एक्सरसाइज इसको 2021 से स्टार्ट किया गया था और अभी हाल ही में ये फ्रांस में हो रही है, बच्चे ध्यान रखना है। ठीक है। आपने कुछ जॉइंट एक्सरसाइज के बारे में सुना होगा। इंडिया और फ्रांस की, मैं इंडिया एंड फ्रांस की बात करूं, ठीक है, तो इंडिया और फ्रांस की कुछ जॉइंट एक्सरसाइज आपके सामने है। देखो, एक है आपकी डेजर्ट नाइट, नाम सुना होगा आप लोगों ने, डेजर्ट नाइट जो है, और एक है गरुड़। तो ये आपकी वायुसेना है। ठीक है, इन दोनों देशों की वायुसेना का एक कंबाइंड एक्शन है। जॉइंट एक्सरसाइज की बात की जाए, अदर की बात कर रहा हूं, ला पेरोल तो आपका हो गया, ला पेरोस तो डेजर्ट नाइट और गरुड़ वायुसेना का है, इंडिया और फ्रांस। ठीक है भाई। एक है वरुण, वरुण आपका नेवी का हो गया, नौसेना आप कर सकते हो बच्चा यहां पे। ठीक है, नेवी ये आपका एयरफोर्स का हो गया। और एक है शक्ति, शक्ति जो है वो है सैनिक अभ्यास, सेना अभ्यास है। ठीक भाई, सेना की एक्सरसाइज है शक्ति, ये आपको कंफर्म होना चाहिए। अदर एक्सरसाइज जो हमारी फ्रांस के साथ हो रही है, ठीक है, एक बार आप नोट डाउन करके चलें। एक है डेजर्ट नाइट एंड गरुड़ एयरफोर्स, दोनों कंट्रीज की एयरफोर्स बीच में। वरुण नौसेना की है, नेवी की है, और शक्ति सेना अभ्यास है, आर्मी का अभ्यास है, ये भी पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 को चेक कर लेते हैं। What is India rank in the list of most polluted countries on the World Air Quality Index? विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक पर सबसे प्रदूषित देशों की सूची में भारत की रैंक क्या है? तो सबसे प्रदूषित शहरों में भारत की रैंक है 8वीं रैंक है भाई भारत की। सबसे प्रदूषित शहरों में भारत भी कोई कम नहीं भाई, 8वें नंबर की रैंक पे है। एंड लास्ट सवाल आपका, who has launched the new artificial intelligence chatbot GPT-4? मैं पहले बोल चुका हूं, चैट आजकल बड़ा फेमस वर्ड चल रहा है, चैट GPT, और इसको लॉन्च किया है ओपन AI के द्वारा। ये बात हमारी हो चुकी है। ठीक है भाई, इसको आप लैपटॉप या डेस्कटॉप पर आप इसे चला सकते हैं, जैसे तो मोबाइल पे भी चल जाता है, लेकिन मेनली इसका जो फंक्शन रखा गया है वो रखा गया है लैपटॉप और डेस्कटॉप ओपन AI। एज ए चैट की तरह आप अपना मैसेज डालिए, वो आपको उसका आंसर देगा। एज ए सर्च इंजन है, जैसे गूगल अपना सर्च इंजन है, ऐसे ये भी एक सर्च इंजन की तरह काम करेगा, चैट GPT। ठीक है, समझ में आ गया? आई होप, मैं उम्मीद करता हूं आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। जितने भी क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर्स दिखाए गए हैं आपको समझ में आ गए होंगे बच्चों, और बहुत अच्छे से इनको तैयार कर लेना। ठीक है बच्चा, बाय, गुड लक बच्चों, बाय। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.